ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा पूछ रहे हैं आप सभी कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं? बोलिए। बाबा के घर में बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? जोर से आवाज़ आनी चाहिए। मधुबन में बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? शांति धाम में बैठे हैं। और संगम युग पर बैठे हैं। और बोलिए। हाँ, सत्संग में बैठे हैं। बाबा के सामने बैठे हैं। और पाठशाला में बैठे हैं। और कहाँ बैठे हैं? ओम शांति भवन में बैठे हैं। बाबा कहते हैं तुम यूनिवर्सिटी में बैठे हो, है ना? कौन से स्टूडेंट हो? गॉडली स्टूडेंट हो। यूनिवर्सिटी में आए हो। किस लिए आए हो? किस लिए आए हो? बुद्धू से बुद्धिवान बनने, है ना? इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए हो? बाबा कहते हैं बुद्धू से बुद्धिवान बनने। ज्ञान के पहले हम क्या थे? सभी बुद्धू थे। बाबा कौन है? बुद्धिवानों का भी बुद्धिवान है ना? तो हम बच्चों को भी नॉलेज देकर बुद्धिवान बनाते हैं। तो बाबा आज बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। कौन कौन बुद्धू थे? कौन कौन बुद्धू थे? हाँ, सभी थे। हम भी थे। बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। अभी माना संगम पर। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। बाबा निशानियां सुना रहे हैं। उत्तर है, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। रमण करना माना सदा ज्ञान के ही चिंतन में रहेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। दूसरा, उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में, है ना? नेक्स्ट, उनकी बुद्धि में
उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है। नेक्स्ट, उन्हें नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। बाबा रोज कहाँ से पढ़ाने आते हैं? आप कहाँ से आते हो? बाबा का घर ज़्यादा दूर है या हमारा? तो बाबा टाइम से आते हैं, है ना। हम उनके साथ, नेक्स्ट पॉइंट, हम उनके साथ परम धाम में रहते हैं। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। तो बाबा ने क्या क्या निशानियां बतलाई? वो बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में रमण करते रहेंगे, उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी, उनकी बुद्धि में सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है, उन्हें नशा रहता है कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आए हुए हैं। हम भी उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। वह हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं, है ना। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरे। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटीज हैं वह यूनिवर्स के लिए हैं। हर यूनिवर्सिटी में अपना अपना कोर्स होता है। नहीं, जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ हैं गोरे, तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी बाबा ने खोली है, यहाँ काले, गोरे, लूले, लंगड़े, है ना, बूढ़े, जवान, बच्चे सब एक साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। देश के, विदेश के। तो बाबा ने कहा वह तो यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, है ना।
पहले जैसे लिखा जाता है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्ड रहता है, पहले गॉडली यूनिवर्सिटी भी लिखते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया यूनिवर्सिटी लिखने का। बात तो एक ही है, विश्वविद्यालय लिखो या यूनिवर्सिटी। यहाँ तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची सच्ची ईश्वरी यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते क्योंकि सब बुद्धू हैं, है ना। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। बुद्धिमान कौन? देवी देवताएं। देवी देवताओं को सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिमान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं। यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं, इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। कोई तो पूरा ही लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं। अभी तो उनका मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। समझते थे कि इनके चरण पड़ने से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसीलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जांचते हैं, फिर भी माथा क्यों झुकाते हैं? परंतु वह पवित्र हैं, सन्यास किया है, इसीलिए बुद्धिमान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, तुम अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। कौन सी फिक्र होनी चाहिए? बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की फिक्र होनी चाहिए। पुरुषार्थ में किसी को भी हमें देखना नहीं है, है ना। सभी को वह चिंता नहीं रहती, यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबर वार है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, वह जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पांव बाहर निकला और वह खुशी गुम हो जाती है ना। बाबा कहते हैं जैसे ही मित्र संबंधियों का चेहरा देखते हैं, है ना,
तो क्या होता है, ये नशा उतर जाता है और वो नशा चढ़ जाता है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है। किसने कहा? शिव बाबा ने। नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं, मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है। राम को अपना, श्री कृष्ण को अपना, हनुमान जी को अपना, है ना। और शिव बाबा कैसे बैठे हैं? बिगर शरीर वाले। मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, लिंग बना हुआ है। सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है। पता है ना ये सभी को, आत्मा कहाँ से आई है? परम धाम से। भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। ये फर्स्ट डे ही हमको बताया जाता है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ। मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ, आ सकते हैं, है ना, पराए तन में। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, है ना, इविल सोल्स जिसको बोलते हैं। पत्थर आदि भी मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है। उसे घोस्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं, वो बहुत परेशान करती। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे शुद्ध आत्माएं अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं, जब तक उनको अपना शरीर मिले। किसी के अचानक की मृत्यु हो जाती है, तब भी वो आत्माएं कुछ समय तक वहीं रहती हैं, सारा सब कुछ देखती हैं, करती हैं, है ना। एक दूसरे को छूने का प्रयास करती हैं, परंतु वो सब कुछ देख रही हैं ऊपर से, लेकिन दूसरे उनको नहीं देख पाते। तो बाबा ने कहा अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं, जब तक उनको अपना शरीर मिले। अशुद्ध आत्माएं भी आती हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल। एक का अनुभव सुना था कि जब उसने शरीर छोड़ा, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, तो उस घर के पास एक पेड़ था। 13 दिन तक वो उस पेड़ पर ही बैठा था। सब रो रहे थे, गा रहे थे, तो वो एक एक के पास जाता, चुप हो जाओ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। लेकिन कोई चुप नहीं होता था, क्योंकि कोई उसको तो देख ही नहीं पा रहा था। अब 2-4 दिन हुए, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो उसको लगता था मैं बच्चों को स्कूल छोड़ाऊँ, परंतु कैसे छोड़ के आए। वो उंगली पकड़ते, लेकिन वो पकड़ने की कोशिश करता, परंतु बच्चे पकड़ते ही नहीं थे उसकी उंगली, है ना। तो बाबा कहते हैं
कि जब तक उनको अपना शरीर न मिले तब तक वो आत्माएं भटकती हैं। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है। बाप समझाते हैं, मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। बाप यानी शिव बाबा। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते। वह तो समझते हैं सब एक ही एक है। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर के द्वारा योग सीख कर योगेश्वर बन रही है। सुना? इसलिए श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? योगेश्वर। कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है। शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि किसका यादगार है? शिव बाबा के अवतरण का यादगार। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। कैसे पुराने शरीर में हो? बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं माशूक एक। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, है ना। माशूक बाबा कहाँ के रहवासी हैं? परम धाम के। तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है ना। संडे को बाबा ने कहा था ना, कैसी गाड़ी है? धक्के वाली। ये शरीर कैसे चल रहा है? दवाइयों से। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबर वार हैं, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है। माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाता है ना, मालूम है ना। छींटे डाल के देखो, छन छन करके सूख जाए। ऐसे ही बाबा इतने डल हेड हैं कई बच्चे, तो बाबा कुछ भी सुनाते हैं, बुद्धि में कुछ ठहरता ही नहीं। ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो।
वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। सूक्ष्म में भी कोई गफलत हम करते हैं, है ना, मर्यादा के विरुद्ध चलते हैं, श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं, तो माया का थप्पड़ लगता है। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो, बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार फिर मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मारती हूं। सुना, माया को हुक्म मिला हुआ है, बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है। अभी हम कहाँ पहुँच गए, अंत के भी अंत में। बहुत मोचरा खाते रहते हैं, कोई क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा लगता है। बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो। है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमने किसको दान किए, बाबा को दे दिए। बाबा कहते फिर उनको यूज क्यों करते हो। विकारों का तो कोई रूप नहीं है, धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी हो रहो। भल काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से, है ना। एक दिन बाबा ने और भी कहा था तुम किसी को भी पाप आत्माओं को दान नहीं दे सकते हो, है ना। भल काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से, बाप की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना। इसलिए बाबा क्या करते हैं, कुछ न कुछ ऐसे हमारे लिए आयोजन होते रहते हैं, सेवाएं चलती रहती हैं, जो बाबा के बच्चों का धन लगता रहे और पाप कर्मों से बचता रहे, है ना। अगर नहीं लगेगा तो वो कहाँ जाएगा। नहीं तो उनका बोझा सारे तुम्हारे सिर पर ही चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है। यह बाप को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूंसा। माया कहती है अगर बाप और बरसे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। सुना, और थप्पड़ खाते रहते हैं। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है। किसका हुक्म, बाबा का। खूब थप्पड़ मारो क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज परंतु टाइम लगता है। नहीं तो बाप और बरसे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ। झुझकी मना हिचकियाँ। फिर आ जाऊँगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मोलाई बन चले जाएंगे। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते हैं,
आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सारी दुनिया के बच्चे आशिक हैं एक माशूक परमात्मा के। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन माशूक को खूब याद करते हो, परंतु यह जानते नहीं कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। मीरा क्या हुई? आशिक हुई ना। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशूक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाते हैं। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं, है ना। आत्मा विकारी बनी तो शरीर भी कैसे हो गए? रोगी हो गए। बाबा आए हैं फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया है। अर्थ कुछ नहीं जानते, हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदि देव। आदि देव को भी महावीर कह देते हैं। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। यह बाबा सबको जानते हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं ना, मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते हैं। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले माफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह न सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था। अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं ब्रह्मा द्वारा। दुनिया है कलयुग में, कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना, है ना। कहाँ हम कलयुग में आकर के, कौन सा वर्ण है? शूद्र वर्ण, है ना। और ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण, चोटे। तो बाबा ने इसलिए कहा ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना। भाई कलयुग से सत्ययुग आएगा, बीच का समय कौन सा है? संगम का। शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह 84 का चक्र तो कोई जानते नहीं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हो। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? तो बता नहीं सकेंगे। डिब्बी में ठिकरी, बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं। तुम सब भक्त थे, अब कहते हो हम लक्ष्मी को बरने लायक बन रहे हैं। पहले क्या कहते थे? हम ही भगवान। इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं,
अभी बाबा फिर वापस ले जाने के लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, बाबा भी पुराने तन में आए हैं। हम भी पुराने तन में हैं। बाप कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटे होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि भी करनी है। तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का भी चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने कि हाथी क्या होता है ना। छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही चित्रों पर समझाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो बाबा ने कहा यहाँ भी चित्र जरूर होने चाहिए। स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं। तो यह भी 4 युग हैं। अभी कौन सा युग है? कौन सा युग? हाँ, बोलते नहीं। हमारे लिए संगम, बाकी दुनिया वालों के लिए क्या है? कलयुग है। कोई तो मजे में है तो कहते हैं स्वर्ग है ना। तो बाबा ने कहा अब कलयुग है, चक्र जरूर फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी हैं जिस्मानी ब्राह्मण पंडे। वह ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है। उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता? इन बातों को तो तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, है ना। अभी 3 मिनट बाबा की याद में। मुरली का सार है। फर्स्ट नंबर, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर। ट्रस्टी होकर रहना है। बहुत संभाल से। बाबा टेंशन खिंचा रहे हैं। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है।
सेकंड पॉइंट, बाबा और बरसे को याद कर, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है। सच्चा आशिक बनना है। सच्चा आशिक बनना है। आज का वरदान, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव, सार स्वरूप भव। कौन सी दो शक्तियां बतलाई बाबा ने? समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। इसका विस्तार है, देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। तो बिंदु माना सार, है ना। सारा संसार उस बिंदु में समाया हुआ है ना। इसलिए बाबा बिंदु भी है और सिंधु भी है। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। आज का पॉइंट है, निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी निर्माणता। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो तो महान बन जाएंगे। जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे भी मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते
उससे दूर भागेंगे। किससे? जो अभिमान में रहते हैं उनसे, और जो निर्माणता में रहते हैं वो बाबा कहते उनको सब मान देते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो सुनी बाबा की मुरली, सिर्फ सुनी या समझी? हाँ, सुनना भी है, समझना भी है और धारण भी करना है ना। तो आज बाबा ने अच्छी बात बोली, तुम सब यहाँ बुद्धिमान बनने आए हो। पहले सब बुद्धू थे, है ना। बाबा नॉलेज देकर बुद्धिमान बना रहे हैं, और ट्रस्टी बन के रहना है ना। सब कुछ संभाल कर यूज करना है ना। श्रीमत प्रमाण, इस पर चिंतन करना, बाबा ऐसा क्यों कहते हैं। अब यहाँ बहुत समझदार नहीं बन जाना, कितनी समझ तो हमको भी है, हाँ, कैसे क्या यूज करना है। चलिए, ओम शांति। आज से शुरू है ना पुरुषोत्तम मास, पुरुषार्थ का मास। और जितना अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं, जितना पुण्य कमा सकते हैं, है ना, जितना अधिक पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो सभी को कुछ पॉइंट्स भी भेजे गए हैं। शायद आपके YouTube पर आया होगा मैसेज में, उसको जरूर पढ़िए, क्या क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसा दीदी बता रहे थे, पुरुषोत्तम मास या फिर कहते हैं अधिक मास। तो अधिक मास ऐसे भक्ति में बहुत महिमा है। अभी भी हम सुनते हैं लौकिक में कई लोगों के जो लौकिक संबंधी हैं, कोई वृंदावन गया, कोई काशी गया, कोई कहाँ गया, कोई कथा करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन तीर्थों पे। और फिर श्रावण मास है तो उस पे भी भक्ति ज़्यादा रहती है। जैसे नवरात्रि के समय वातावरण एकदम सात्विक हो जाता है ना, पूरा आबो हवा बदल जाती है। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास का भी बहुत महत्व है। अब भक्त तो इष्ट को याद करते हैं, देवी देवताओं को याद करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरा करने के लक्ष्य से भगवान को याद करते हैं। तो हम सब ब्राह्मण हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं। हमारा भी फर्ज है कुछ एक्स्ट्रा करें। अधिक मास है तो कुछ अधिक करें। वैसे भी आप देखो मधुबन में ये पूरा जो बारिश का सीज़न रहता है, भट्टियाँ रहती हैं, माना बाकी धंधे काम थोड़े से स्लो हो जाते हैं, तो पुरुषार्थ के लिए हमें टाइम एक्स्ट्रा देना है। तो उसी लक्ष्य से बहनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स निकाली हैं पुरुषार्थ के लिए। यहाँ बाबा के कमरे में चिटकियाँ रखी हुई है। हम तो उनको लॉटरी कहेंगे, वो चिटकियाँ नहीं है, वो लॉटरी है आपके लिए, पुरुषार्थ के लिए। तो उसमें पुरुषार्थ की अलग अलग पॉइंट्स लिखी हुई हैं। तो लक्ष्य उसमें यह है कि कम से कम 3 चिटकी आप उठाएं। पुरुषार्थ के लिए कम से कम 3 बातें हों।
ज़्यादा भी उठा सकते हैं और पूरी ऑनेस्टी से वो पुरुषार्थ करना है। तो बाबा को याद